राउंड टेबल इंडिया की प्रमुख सामाजिक पहल फ्रीडम थ्रू एजुकेशन के अंतर्गत भीलवाड़ा के नारायणपुरा में 6 कक्षाओं के निर्माण कार्य को सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया है। शनिवार को आयोजित एक भव्य समारोह में इन कक्षाओं को स्थानीय सरकारी विद्यालय को विधिवत रूप से सौंप दिया गया। कार्यक्रम में राउंड टेबल इंडिया के नेशनल प्रेसिडेंट चैतन्य देव सिंह, एरिया चेयरमैन राजस्थान अनुतोष संचेती, भीलवाड़ा यूनाइटेड राउंड टेबल 184 के चेयरमैन मेहुल रारा तथा भीलवाड़ा यूनाइटेड लेडीज सर्कल 96 की चेयरपर्सन मोनिका दरक, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी अशोक कुमार पारेख, प्रधानाध्यापिका सुशीला पारेख, जगदीश चंद्र खटी, सरपंच गोपाल गुज्जर, खो-खो संघ जिलाध्यक्ष रामपाल जाट, राजू जाट, गोपाल जाट सहित विद्यालय स्टाफ भवानी सिंह शक्तावत, वंदना रेगर, श्रुति पालीवाल, यशोदा खटी, कैलाश सेन, सामाजिक संगठन से जुड़े पदाधिकारी व जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। टेबल सचिव मनीष गुप्ता, प्रोजेक्ट कन्वीनर गौरव दरक एवं संध्या शर्मा तथा सभी अतिथियों ने इस सफल पहल के लिए टीम की सराहना की और शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर योगदान की प्रतिबद्धता व्यक्त की। कार्यक्रम में भाग लेने आए राउंड टेबल इंडिया के नेशनल प्रेसिडेंट चैतन्य देव सिंह ने कहा कि कोई भी बच्चियों को शिक्षा ग्रहण करने के दौरान कोई परेशानी नहीं हो, इसलिए जहां जरूरी है उस सरकारी विद्यालय में कक्षों का निर्माण किया जाता है। राउंड टेबल इंडिया सामाजिक संगठन 1998 में फ्रीडम थ्रू एजुकेशन परियोजना की शुरुआत की थी, जो आज भी महत्वपूर्ण गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए अनवरत काम कर रही है। वहीं कार्यक्रम में शिरकत करने आए सुवाड़ा ब्लॉक शिक्षा अधिकारी अशोक कुमार पारेख ने कहा कि राउंड टेबल सामाजिक संगठन ने अच्छी पहल की है। नारायणपुर विद्यालय भवन में 6 कक्षों का निर्माण किया है। वहीं सभी सरकारी विद्यालय में नामांकन बढ़ाने के लिए वर्तमान में जिले भर में प्रवेशोत्सव कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। हमारा और सरकार का उद्देश्य है कि कोई बच्ची अशिक्षित नहीं रहे, उसको विद्यालय से जोड़ने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। भीलवाड़ा यूनाइटेड राउंड टेबल 184 के चेयरमैन मेहुल रारा एवं भीलवाड़ा यूनाइटेड लेडीज सर्कल 96 की चेयरपर्सन मोनिका दरक ने बताया कि नारायणपुर विद्यालय में 6 कक्षों का निर्माण किया है, जिसमें 36 लाख रुपए का खर्चा आया है। इससे पूर्व राउंड टेबल सामाजिक संगठन ने भीलवाड़ा जिले के 8 सरकारी विद्यालयों में कक्षा का निर्माण किया था, जहां व्यापक देखरेख के चलते वहां वर्तमान में छात्र छात्राएं अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। 26 वर्षों में हमने देश भर में 3600 स्कूलों में 9217 क्लासरूम बनाए हैं, जिसमें भारत की भविष्य की पीढ़ी पढ़ाई कर रही है। राउंड टेबल इंडिया का उद्देश्य सबके लिए शिक्षा को साकार करना और भीलवाड़ा यूनाइटेड राउंड टेबल 184 इसी दिशा में सक्रियता से कार्य कर रहा है। समारोह का संचालन शारीरिक शिक्षिका ऐश्वर्या शर्मा ने किया। मेरा नाम चैतन्य देव सिंह है, मैं राउंड टेबल इंडिया से हूँ। आज हमने यहाँ पे 6 क्लासरूम का ब्लॉक बनाया है। ये 6 क्लासरूम का ब्लॉक हमने लगभग 4 महीने के अंदर कंप्लीट किया है। राउंड टेबल इंडिया अपने लॉन्ग टर्म इनिशिएटिव फ्रीडम थ्रू एजुकेशन के अंडर प्रिविलेज किड्स के लिए स्कूल्स प्रोवाइड करती है, क्लासरूम्स प्रोवाइड करती है। आज 26 सालों में हमने 9270 क्लासरूम 3600 स्कूल में इम्पैक्टिंग अबाउट 10.5 मिलियन चिल्ड्रन बनाए हैं। एंड इसके अलावा हम और भी कम्युनिटी सर्विस एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे कि ब्लड डोनेशन ड्राइव्स, फूड डोनेशन ड्राइव्स, बाकी न्यूट्रिशन डोनेशन ड्राइव्स, बाकी भी हम लोग बहुत सारी चीज़ें करते हैं राउंड टेबल इंडिया के अंदर। मेन इनिशिएटिव लॉन्ग टर्म इनिशिएटिव फ्रीडम थ्रू एजुकेशन है, जिसमें हम क्लासरूम प्रोवाइड करते हैं। जी नमस्ते, मैं लेडी सर्कल इंडिया से भीलवाड़ा चैप्टर से मोनिका दरक, चेयरपर्सन दिस ईयर। जी मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये हमारा 9वां स्कूल है। हम 8 स्कूल ऑलरेडी बना चुके हैं और हमारी स्कूल्स हम लोग 9 तक ऐसे पहुँचे हैं बिकॉज हमारा बेसिक मोटिव है इंफ्रास्ट्रक्चर। आज गाँव में अगर अपन एनालाइज करते हैं, चीज़ों को सोचते हैं, तो बेसिक नीड बच्चे स्कूल क्यों नहीं जा पाते? बिकॉज आज स्कूल में व्यवस्था नहीं है। बच्चे स्कूल जाते हैं तो देयर इज़ नो वॉशरूम्स। अगर बच्चे स्कूल जाते हैं तो वो
कितने टाइम तक भूखे रहते, देयर इज नो शेड इवन, तो पेरेंट्स रिस्ट्रिक्ट होते हैं गांव वाले लोग कि अपने बच्चों के स्कूल में भेजें। तो इसीलिए हमारी पहली स्टेप है कि हम पहले इंफ्रास्ट्रक्चर देना चाहते हैं, कुछ अच्छी व्यवस्था करेंगे तो पेरेंट्स भी अवेयर होंगे, बच्चों को भेजेंगे। और मिड टर्म मील, गवर्नमेंट मिड टर्म मील भी प्रोवाइड करती है, तो इन सब चीज़ों से बच्चे अट्रैक्ट होंगे। अब यह बचा है, तो मुझे ऐसा लगता है गाँव वाले इस इंफ्रास्ट्रक्चर को देखकर शायद इस टाइम पे पेरेंट्स अवेयर है, इंफ्रास्ट्रक्चर देखकर वो अपने बच्चों को भेजेंगे। आज जो स्ट्रेंथ है कंफर्मली विद इन आने वाले मंथ में, आप 2 मंथ में आप खुद ही एनालाइज करना, ये स्ट्रेंथ डबल हो जाएगी। जवाब का मतलब ये हुआ कि सरकार जो है कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर देने में फेल। नहीं, हम ये नहीं कहते हैं, बट हमारा मोटिव है ये कि हम पहले इंफ्रास्ट्रक्चर दें। हम बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर, आज हमारे जो 8 स्कूल बन चुके हैं, हम कंटिन्यूसली वी आर वर्किंग अपॉन देम। ऐसा नहीं है कि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बना के उसे छोड़ दिया है, हम कंटिन्यूसली स्पेशलाइज्ड, मतलब हम लोग उनको प्रॉपर एलपीडीज देते हैं, जाकर न्यूट्रिशन ड्राइव करते हैं, उनको स्टेशनरी प्रोवाइड करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया और हमारा काम खत्म है। वी रेगुलरली हम लोग हर एवरी मंथ हमारे 8 स्कूल्स हैं, उनके रिक्वायरमेंट्स लेते हैं, वहाँ क्या कमी है हम उस चीज़ को, अब जैसे टॉयलेट्स हम बना चुके हैं, बट हमने इस साल 2 टॉयलेट्स वापस उसको रिफर्निश कराए हैं, बिकॉज आज व्यवस्था अच्छी नहीं होंगी तो बच्चे नहीं आएंगे। टीचर्स को भी हम प्रॉपरली हम वहाँ पर गाइड करते हैं, चीज़ों को लेकर न्यूट्रिशन ड्राइव करते हैं। उनके पानी के लिए हम लोगों ने इस बार आरओ लगाया है, न्यू विराज में आप जाकर देख सकते हैं, ताकि फैसिलिटीज़ के साथ बच्चों को एजुकेशन भी मिल पाए। हम गवर्नमेंट के लिए कुछ नहीं बोलना चाहते, बट ठीक है, इट्स आ पर्सनल इनिशिएटिव कि हम लोग आने वाले फ्यूचर के लिए कुछ कर पाए। जी सर, ये राउंड टेबल जो एसोसिएशन है, ये भीलवाड़ा जिले में पहले भी काफ़ी स्कूलों में काम कर चुका है। ये लोग बहुत बढ़िया वर्क करते हैं, बहुत कम समय में। यहाँ पे नारायणपुरा में भी 4 महीनों में इन्होंने 6 कमरे बना दिए। कमरे के साथ साथ ये फर्नीचर भी देते हैं और भी बच्चों के लिए जो भी चीज़ें चाहिए देते हैं, और मॉनिटरिंग बाद में भी करते रहते हैं। जैसे नई रास में काफ़ी टाइम पहले इन्होंने कमरे बनाए थे, आज भी ये मॉनिटरिंग करते हैं, वहाँ वाटर कूलर दिया, फर्नीचर अभी भी दे रहे हैं। तो बहुत अच्छा एनजीओ है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। दे रही है सर, मिड डे मील के जरिए खाना भी दे रही है, सब चीजें दे रही है, लेकिन फिर भी बच्चे जो है नहीं होते हैं। उन बच्चों को स्कूल तक लाने के लिए क्या प्रयास करेगा विभाग? विभाग के तो अपने प्रयास रहते ही है, नामांकन का जैसे अभी बढ़ाने के लिए अभी चल रहा है, हमारा प्रवेशोत्सव चल रहा है, घर घर सर्वे कर रहे हैं हमारे टीचर्स, बच्चों को ला रहे हैं, और उनको बनाए रखने के लिए जो भी साधन सुविधाएं सरकार की तरफ से मिलती है पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं और पहुंचाएंगे। अशोक बारिक, CBO सुबाना। जागरूक टाइम्स के लिए भीलवाड़ा से पंकज पोरवाल की रिपोर्ट।